हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। आज हम लोग आपका रिवीजन में लेंगे पाठ 9 जीवन का लक्ष्य। तो लघु प्रश्न उत्तर से शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम कौन थे? उत्तर है आपका भारत के राष्ट्रपति थे। दूसरा प्रश्न है आप लोगों का, श्री अय्यर डॉक्टर कलाम को कहाँ ले गए थे? उत्तर है आपका रामेश्वर के समुद्र तट पर। तीसरा प्रश्न है बच्चों आप लोगों का, डॉक्टर कलाम को विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? उत्तर है आपका रामेश्वर के समुद्र तट से। प्रश्न नंबर 4 है आप लोगों का, सत्यम किस प्रकार के परिवार से संबंध रखता है? उत्तर है किसान, मजदूर और कलाकार परिवार से संबंध रखता है। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 5 है, उत्कर्ष के प्रश्नों के उत्तर में डॉक्टर कलाम ने क्या कहा? उत्तर है आप लोगों का, उन्होंने कहा भारत की आधी जनसंख्या के लोग कम आयु के हैं, ये हमारी राष्ट्र शक्ति हैं। भारत को सन 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है और युवाओं के विचारों की एकाग्रता निश्चय ही इसके विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। अब है लघु प्रश्न उत्तर हो गए आपके। अब है दीर्घ प्रश्न उत्तर, मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ये मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, रिवीजन में आप लोगों को ज़्यादा दे रही हूँ, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, पहला प्रश्न है, डॉक्टर कलाम के बचपन की घटना संक्षेप में लिखें। उत्तर है कक्षा 5वीं के अब्दुल कलाम के शिक्षक श्री अय्यर थे। उनकी एक बात उन्हें याद है। एक दिन कक्षा में वे बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने कलाम साहब को रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। वे ऐसी यादगार घटना थी जो उनके मन मस्तिष्क पर में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से उन्हें आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। उनके बचपन की घटना बताई गई कि कौन सी ऐसी घटना थी अब्दुल कलाम की, वो हमें बताइए, ठीक है। तो उनकी जो यादगार घटना थी वो यही थी कि उनके टीचर उन्हें रामेश्वर के समुद्र तट पर लेकर गए थे और उन्होंने उन्हें पक्षी कैसे उड़ता है इसका जीवंत उदाहरण दिया था, जिसकी वजह से उन्हें आगे चलकर विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली थी। प्रश्न नंबर 2 है, युवा अवस्था में पहुंचते ही बच्चों को क्या करना पड़ेगा? उत्तर है आपको, जब तुम युवा अवस्था में कदम रखो तभी तुम्हें जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही ये अनुभूति हो कि तुम आखिर बनना क्या चाहते हो, तभी उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। हमें युवा अवस्था में कदम रखते के साथ ही हमें आगे क्या करना है वो डिसाइड कर लेना चाहिए और फिर उसको पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है, डॉक्टर कलाम के अनुसार हम कब सफल हो पाएंगे? उत्तर है समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। जब हम अपनी समस्या, अपनी परेशानियों को हल करने की खासियत अपने अंदर पैदा कर लेंगे, तब हम जिंदगी में आगे सफल हो पाएंगे। प्रश्न नंबर 4 है, राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है? उत्तर है भारत को सन 2020 तक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और इस देश के प्रत्येक नागरिक के चेहरे पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि 2020 तक हम अपने राष्ट्र को पूरी तरीके से विकसित कर लें और अपने प्रत्येक नागरिक के चेहरे पर मुस्कान देख सके। प्रश्न नंबर 5 है, रोहित ने क्या आशंका जताई? रोहित को क्या डाउट था? उत्तर है, आप कहते हैं कि भारत सन 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर क्या निरंतर बढ़ती जनसंख्या
और बेरोज़गारी इसे संभव होने देगी। उसका सोचना सही है कि आप चाहते हैं 2020 तक राष्ट्र विकसित बन जाए, लेकिन जो बेरोज़गारी है और निरंतर जो जनसंख्या बढ़ रही है, क्या वो उसे ऐसा होने देगी? तो बच्चों, रोहित का ये सोचना भी ठीक था, क्योंकि जो कंटिन्यू जनसंख्या बढ़ रही है और बेरोज़गारी हो रही है, इससे ये संभव होना मुश्किल था। तो देखिए, अब प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, ऊंचा लक्ष्य पाने में आने वाली बाधाओं को हम किस प्रकार पराजित कर सकते हैं? अपने मकसद को पाने के लिए जो बाधाएं आए उन्हें हम कैसे हल कर सकते हैं? उत्तर है, हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। हमें अपनी मेहनत से इसे असफल करना होगा और अपने मकसद को पाना होगा। प्रश्न नंबर 7 है, महात्मा गांधी ने क्या किया था? उत्तर है, महात्मा गांधी ने राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। महात्मा गांधी ने लड़ाई झगड़ा नहीं अपनाया, अहिंसा को अपनाया और जो ब्रिटिश शासक थे वो गलत कर रहे थे, उनके खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी थी। तो बच्चों, आज आपका ये प्रश्न उत्तर का रिवीजन ख़त्म हुआ। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।